नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है चुनमुन। चलिए सुनते हैं इस कहानी को और देखते हैं कि ऐसा क्या है इस कहानी में। चुनमुन मुर्गी का एक छोटा सा बच्चा था। चुनमुन बड़ा नटखट था। वह रोज़ अपनी माँ के साथ घूमने जाता था। अपनी माँ के बार बार मना करने पर भी वे इधर उधर भाग जाता था। माँ चुनमुन को समझाती, तुम अभी बहुत छोटे हो, साथ साथ रहा करो, मैं तुम्हें खाना ढूंढना सिखाऊंगी। चुनमुन कुछ समय तो माँ की बात याद रखता, फिर भूल जाता। एक दिन चुनमुन अपनी माँ और भाई बहन के साथ बाहर निकला। उसे एक घर के बाहर मटर के हरे हरे छिलके पड़े दिखाई दिए। वह माँ की बात भूल गया और भागकर छिलकों के पास पहुंच गया। वह अपनी छोटी सी चोंच से छिलकों में दाने ढूंढकर खाने लगा। मटर का दाना अचानक उसके गले में अटक गया। चुनमुन रोने लगा। वह अपनी माँ को ढूंढने लगा, पर माँ उसे दिखाई नहीं दी। घबरा कर वे इधर उधर भागने लगा। उधर मुर्गी ने चुनमुन को जब अपने साथ ना देखा तो वो पीछे लौटी। चुनमुन रो रहा था। उसने रोते रोते अपना मुंह खोलकर दिखाया। मुर्गी ने देखा चुनमुन के गले में मटर का दाना अटका है। उसने अपनी चोंच से दाना निकालने की कोशिश की, पर उसकी चोंच बहुत छोटी थी। वह चुनमुन के गले से दाना नहीं निकाल सकी। मुर्गी का एक मित्र था बगुला। मुर्गी भागकर बगुले के पास गई। रोता हुआ चुनमुन भी पीछे पीछे भागा। मुर्गी ने सारी बात बगुले को बताई। बगुले ने चुनमुन की तरफ देखा। उसे दया आ गई। उसने अपनी लंबी चोंच चुनमुन के गले में डाली और मटर का दाना गले से निकाल लिया। चुनमुन माँ से बोला, माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं आपका कहना मानूंगा। बिना पूछे कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा। मुर्गी ने चुनमुन के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। कहने को तो ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे गई। अक्सर हम अपने जीवन में भी बड़ों की बात भूल जाते हैं। जब कभी हमें बड़े राय देते हैं कि हमें ऐसे नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, हम अक्सर कहते हैं कि क्या है, ये मम्मी पापा तो बोलते रहते हैं, इनका तो यही काम है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे मत बोलो, ऐसा मत करो। ये हमें खुल के नहीं जीने देते, ये हमारी आज़ादी छीनते हैं, ये हमें हर बात पर टोकते रहते हैं। लेकिन दरअसल वो उनका टोकना हमारे लिए अहितकारी नहीं है। उनका टोकना ही हमारे लिए हितकारी है, क्योंकि उन्हें जीवन के बहुत अनुभव है। उन्होंने पूरी दुनिया देखी है और हमारे लिए हमारे माता पिता से अच्छा तो कोई सोच ही नहीं सकता। तो जब उनके अनुभव से वो हमें कुछ सिखाने की बात कहते हैं, कुछ ना करने के लिए कहते हैं, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि हमारा भला हमारे माता पिता से बढ़कर कोई और सोच ही नहीं सकता। तो ये बात अपने जहन में डाल लें। उम्मीद है कि जो भी ये कहानी सुनेंगे इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही प्रेरणास्पद कहानी। धन्यवाद।